परेशान था ही एसआईआर की प्रक्रिया से, आप भी परेशान हैं। आपका मतलब योगी आदित्यनाथ, उन्होंने भी खुद अपना दर्द साझा कर ही दिया कि भाई उनके भी 4 करोड़ वोटर कट रहे हैं। भाई अब ऐसे में हल कैसे निकलेगा इस समस्या का? पत्र पे पत्र लिख के जा रहे हैं, ईसीआई जवाब दे नहीं रहा, फिर नहीं। देखिए पूजा जी, एक बात बिल्कुल साफ हो गई है, ये वही विपक्ष है जो कहता था संविधान बचाओ, और संवैधानिक संस्थाओं पे इसको विश्वास ही नहीं रह गया है। आप अगर कोर्ट की बात करिए तो एक कोर्ट कहते हैं कोर्ट भी पंगु हो गया, और अगर आप चुनाव आयोग की बात करिए, वो क्या है चुनाव आयोग? चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है जो कि कहीं ना कहीं इलेक्शन को कंडक्ट करता है। अभी तक ये कोई उसके अंदर किसी भी तरीके की कमी नहीं निकाल पाए हैं कि किसी भी तरीके की किसी भी अपने आरोप को सिद्ध कर पाए हो, परंतु इनको सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह करना है, क्योंकि ये जनता के मुद्दे विहीन हो चुके हैं। पूरी तरीके से विपक्ष पूरी तरीके से पंगु बन गया है और सिर्फ गाली गलौज की भाषा का प्रयोग करता है। अभी एक चुने हुए मुख्यमंत्री के लिए किस तरीके की भाषा का प्रयोग कांग्रेस के प्रवक्ता कर रहे थे, वो रो रहे थे। अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रो रहे थे तो आप क्या कर रहे हैं सापरा साहब? राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? प्रियंका गांधी क्या कर रही हैं? मतलब इस तरीके की भाषा का प्रयोग एक चुने हुए मुख्यमंत्री के लिए शोभा नहीं देती है। दूसरी बात बिल्कुल साफ तौर पे है, एसआईआर से आपको दिक्कत क्या है? आप कहते हैं बिहार में 65 लाख वोटर कट गए, कि कौन कट गए जी, कैसे कट गए जी, कहां चले गए, और वहीं पे बंगाल में आप उसका जस्टिफिकेशन देते हैं। रोहित यूपी के लिए जो आंकड़े सामने आए थे जिसमें यह कहा जा रहा था कि भाई 15 करोड़ 44 लाख फॉर्म बांटे गए, इसमें से डिजिटाइज्ड हो चुके थे 15 करोड़ 38 लाख, और यानी 99.6%। अब इतना सब डिजिटाइज्ड हो गया, उसके बाद भी 4 करोड़ वोटर्स हैं वो कट गए हैं, वो कट रहे हैं। और वहां पर तो आप ही के यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी वो तो कह रहे थे ना कि भाई लगभग 3 करोड़ वोट जो हैं वो तो अनट्रेसेबल थे। तो आंकड़े ही अपने आप में जब इतना कंफ्यूज कर रहे हैं तो सवाल तो उठेंगे ना। नहीं पूजा जी, आंकड़े कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं, लोग कंफ्यूज कर रहे हैं, विपक्ष कंफ्यूज कर रहा है, बाकी कुछ नहीं है। एक बात बिल्कुल साफ है, जो वोटर अनट्रेसेबल था वो अनट्रेसेबल है। दूसरी बात यह जो फॉर्म होता है तो फिर 99% घर में अगर हम जाएंगे तो पूजा जी के घर में पूजा जी के पिताजी का, पूजा जी की माता जी का, उनके हस्बैंड का, उनके बच्चों का फॉर्म तो पूजा जी को दे आएंगे ना। उसके लिए हमको इंतजार थोड़ी ना करनी है। 99% कैसे डिजिटाइज हो गया भाई? फिर मत दावा कीजिए ना। नहीं मतलब 15 करोड़ 44 लाख बांट दिए और इनमें से 15 करोड़ 38 लाख वो वापस भी आ गए, उसके बावजूद भी 2 करोड़ 91 लाख रह गए अनट्रेसेबल। ये डेटा आपको किसने दिया कि 15 करोड़ 48 लाख वापस आ गए? ये तो डेटा नहीं दिया गया ना, ये डेटा दिया गया जो वापस आ गए उसका 99% डिजिटलाइज हो गया। हाँ भाई एक बात समझने की कोशिश करिए पूजा जी, ये समझाइए प्लीज, मुझे नहीं समझ में आ रहा। ये तो जलेबी की फैक्ट्री लगाने वाले लोग हैं, इनकी अगर भाषा शैली में आप फंसेंगे तो फंस जाएंगी। अरे तो भाषा शैली ये तो यूपी के निर्वाचन अधिकारी की है भाई। तो यूपी के निर्वाचन अधिकारी इसका जवाब दे तो रहे हैं समय समय पर, और प्रक्रिया पूरी तो होने दीजिए। भाई मैं तो कह रहा हूं 65 लाख वोटर अगर कटा बिहार के अंदर, उसमें से अगर 5 लाख वोटर भी ऐसा है जिसका गलत नाम कट गया है, अरे परेड कराओ ना उसकी। सापरा साहब जाएं और जाके ढूंढ के लाएं वो 5 लाख वोटर को। 5 लाख छोड़ो, 5000 वोटर की परेड कराओ कि ये 5000 वोटर है जिनका नाम कट गया बिहार के चुनाव के अंदर। 58 लाख का तो हिसाब दोगे आप कि 58 लाख का। और कितनी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कराएंगे भाई? रोहित अग्रवाल बिहार चुनाव के पहले चरण से पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी क्या? नहीं की थी। कितने ऐसे लोगों को मंच पर लाकर खड़ा कर दिया, कितनों का जवाब मिल गया? ईसीआई से ही सवाल किया था ना पूजा जी, सबका जवाब ईसीआई ने दे दिया ना। जितने लोगों को ये लेके आए थे, 2 4 5 लोगों को लेके आए थे, उनके बाद में टीवी बाइट्स आप ही के चैनल पे चले थे कि उन्होंने कहा था कि इनके प्रधान उनको गुमराह करके लेके गए थे। आप ही के चैनल पे चले थे जिन लोगों को ये लोग राहुल गांधी जी मटन बिरयानी खिला रहे थे, उनके बयान चले थे कि राहुल गांधी जी से मिलना है और आपको ये कहना है। तो देखिए ये इस तरीके से गुमराह करने से देश नहीं चलेगा। देखिए एक बात मुझे बता दिए पूजा जी, बंगाल में गुमराह किया जा रहा है, कांग्रेस ने गुमराह किया है, तो क्या अखिलेश यादव भी गुमराह कर रहे हैं? फराज किदवई साहब